दोस्तों, पश्चिम बंगाल का हर चुनाव केवल दो पार्टियों के बीच लड़ाई नहीं होती, बल्कि पहचान, जमीन और अस्तित्व की भी लड़ाई होती है। और अब की बार दो नाम ऐसे हैं जो 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को बदल कर रख सकते हैं। पहला है गोरखालैंड और दूसरा है राजबंशी। क्या दार्जिलिंग से उठी गोरखालैंड की मांग ममता बनर्जी की सरकार को पलट कर रख देगी, या फिर उत्तर बंगाल के राजवंशी समुदाय का गुस्सा चुनाव का रिजल्ट पलट सकता है, या फिर यह एक राजनीतिक खेल है जहां भावनाओं को वोट बैंक के रूप में बदला जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गोरखालैंड और कामतापुर का मुद्दा पश्चिम बंगाल के चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनकी डेट फिक्स हो गई है और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और 4 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। अब पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 294 सीटें हैं। अब उनमें से अगर इन क्षेत्रों की बात करें, जैसे गोरखालैंड और कामतापुर की अगर हम बात करें, तो दोनों में मिलाकर टोटल मुख्य रूप से 20 से 25 जो लगभग ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर इन दोनों क्षेत्रों का प्रभाव रहता है। अब गोरखालैंड की बात अगर हम करें तो गोरखालैंड की मांग अलग राज्य के रूप में करते आए हैं। दार्जिलिंग और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर जो गोरखा समुदाय के लोग हैं वो अलग राज्य की मांग करते आए हैं। और यह ऐसा नहीं है कि अभी ये अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, ये काफ़ी लंबे समय से अलग राज्य की मांग करते आए हैं। और 1907 से जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से ही ये अलग राज्य की मांग करते आए हैं और अभी तक इनको केवल गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन मिला है, बाकी अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है। जबकि गोरखा समुदाय की बात करें तो लगातार ये आंदोलन करते रहे हैं अलग राज्य की मांग को लेकर। कभी आंदोलन हिंसक हो जाते हैं तो कभी शांतिपूर्ण आंदोलन इनके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी क्या हुआ, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के जो प्रमुख है विमल गुरुंग और दार्जिलिंग से जो सांसद हैं, इस समय बीजेपी से सांसद है राजू बिस्ता, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अभी अमित शाह जी से मुलाकात की थी थोड़े दिन पहले और गोरखालैंड की राज की मांग को फिर से दोहराया था। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा था कि या तो हमें अलग गोरखालैंड राज्य चाहिए या फिर कम से कम ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हो जहां विधानसभा भी मौजूद हो। उस तरीके का केंद्र शासित प्रदेश से कम हमें कुछ मंजूर नहीं है, क्योंकि गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा और वहां से लगातार गोरखा समुदाय के लोग लगातार बीजेपी को समर्थन करते आए थे, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि हम तुम्हारी मांगों को जरूर सुनेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार है, ममता बनर्जी की जो टीएमसी की सरकार है, उन्होंने क्या किया है, इन आंदोलनों को लगातार दबाने का प्रयास किया है और वह गोरखालैंड के सख्त खिलाफ हैं। जबकि बीजेपी क्या करती आई है, इनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आई है, जिसकी वजह से ये लगातार बीजेपी को वोट देते आए हैं और काफ़ी समय से यहाँ से एमएलए भी बीजेपी के हुए हैं और साथ ही एमपी जो सांसद हुए हैं वो भी बीजेपी के दार्जिलिंग लोकसभा सीट से हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कामतापुर की, तो कामतापुर का जो राजवंशी समुदाय है वो पश्चिम बंगाल के उत्तरी साइड में पड़ता है, उत्तरी इलाके में पड़ता है, जो गोरखालैंड की साइड में जो आसाम से लगते हुए ज़िले हैं और जो बांग्लादेश से लगते हुए ज़िले हैं, कूच बिहार और उसके आसपास के ज़िले हैं, उनको मिलाकर क्या करना चाहता है, अलग से कामतापुर राज्य की मांग करते आया है और लगातार धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और लगातार आंदोलन करते भी आया है। लेकिन अभी तक इनको भी कुछ नहीं मिला है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल राजवंशी समुदाय भी गुस्से में है। अब दोस्तों, वहीं पर भी यही खेल चल रहा है, बीजेपी इनको सपोर्ट करते आई है और इनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते आई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी तो इनके सख्त खिलाफ है, चाहे गोरखालैंड हो चाहे कामतापुर हो, सख्त खिलाफ है। इनको कोई मतलब नहीं है अलग राज्य की मांग से लेकर या फिर और भी कुछ मांगों से लेकर। जबकि राजवंशी समुदाय है वो अपने आप को काफ़ी उपेक्षित महसूस करते आया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल क्या करता है, पश्चिम बंगाल सरकार क्या करती है, जो गोरखालैंड और कामतापुर के जो उत्तरी इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके हैं, उनमें काफ़ी कम ध्यान देते हैं। जबकि यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास स्थित है। जबकि जो कोलकाता और जो नीचे का क्षेत्र है वहाँ पर लगातार ध्यान देती है, जिसकी वजह से जो राजवंशी समुदाय है वो अपने आप को काफ़ी उपेक्षित महसूस करता है। अब दोस्तों, अगर हम गोरखा समुदाय और राजवंशी समुदाय दोनों की मिलाकर अगर हम बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग के जो भी विधानसभा सीटें हैं, लगभग 20 से 25 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर इनका प्रभाव है, जिसकी वजह से दोस्तों लगातार जो पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, इन वोट बैंकों को अपने पक्ष में साधने की कोशिश करती है। अब दोस्तों, इसमें क्या है कि अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर अगर आंदोलन फिर से तेज होता है तो इसमें तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। दूसरा, अगर जो राजवंशी समुदाय है जो अलग कामतापुर राज्य की मांग कर रहा है वो अगर एकजुट होकर वोट डाल दें तो काफ़ी विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि गोरखालैंड राज्य बनेगा या नहीं बनेगा या फिर कामतापुर राज्य बनेगा या नहीं बनेगा। सवाल ये है कि इन मुद्दों के नाम पर कौन सी पार्टी सत्ता हासिल करेगी। क्या यह पहचान की लड़ाई है या फिर राजनीति का सबसे बड़ा खेल है।
बंगाल चुनाव 2026 में जब वोट डाले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि फैसला सिर्फ सरकार का होगा, यहाँ पर फैसला पहचान और भविष्य का भी होगा। दोस्तों, अगर गोरखा समुदाय और राजवंशी समुदाय मिलकर एक साथ एकजुट होकर वोट डालते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक तरीके से बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।